कभी सोचा है अगर आपका हाथ या पैर अचानक से वीक होने लगे, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर काम करना बंद कर दे? ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन हो सकती है, गिलेन बेरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस। लेकिन टेंशन मत लीजिए, सही ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी से ज्यादातर लोग पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। 2019 की एक स्टडी के अनुसार अगर पेशेंट को 10 मीटर से भी कम इंडिपेंडेंटली चलने में, वीकनेस जो कि तेजी से बढ़ रहा है, स्वॉलोइंग डिफिकल्टी यानी पेशेंट को निगलने में दिक्कत आ रही है, सीवियर ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, अगर मरीज की हार्ट रेट तेजी से बढ़ रहा है या फिर बीपी में उतार चढ़ाव हो रहा है, रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी, अगर रेस्पिरेटरी मसल्स मेनली डायफ्राम मसल वीक हो जाए, तो पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। सीवियर केसेस में आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है ताकि पेशेंट्स की ब्रीदिंग, हार्ट रेट और बीपी को मॉनिटर किया जा सके। स्टडी के अनुसार 20% जीबीएस पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी फेल्योर विकसित होता है और उन्हें मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। जीबीएस एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, इसके लिए इसके ट्रीटमेंट मेनली इम्यून रेस्पॉन्स को कंट्रोल करने पर फोकस करता है। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन IVIG ये एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जिसमें हाई डोजेस ऑफ एंटीबॉडीज दिए जाते हैं। इसका कोर्स 5 दिन का होता है। प्लाज्मा फेरेसिस, प्लाज्मा एक्सचेंज या प्लेक्स, इस प्रोसेस से ब्लड से हार्मफुल एंटीबॉडीज को रिमूव किए जाते हैं। यह प्रोसेस 1 से 2 हफ्ते में 5 बार किया जाता है। सिम्टम शुरू होने के 4 हफ्ते के अंदर यह प्रोसेस शुरू करना बेस्ट माना जाता है। जीबीएस में पेन बहुत कॉमन है, स्पेशली नर्व रिलेटेड पेन जिसको हम न्यूरोपैथिक पेन भी कहते हैं। माइल्ड पेन के लिए डॉक्टर्स यूजुअली एनएसएड्स और एसिटोमिनोफेन प्रेस्क्राइब करते हैं। न्यूरोपैथिक पेन के लिए एंटी कन्वल्जेंट्स जैसे कि गाबापेंटिन और प्रेगाब्लिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन और एसएनआरआई ग्रुप में डिलोक्सेटिन भी दिए जा सकते हैं। सीवियर केसेस में ज्यादातर पेशेंट को ओपिएट्स तक भी दिए जा सकते हैं।